हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएचडी पल्स। तो एनआईटी मणिपुर के पीएचडी फॉर्म आ गए हैं फॉर जुलाई 2025 एकेडमिक सेशन। डिपार्टमेंट्स इसमें रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग, सीएसई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। इसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि रेगुलर, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, सेल्फ स्पॉन्सर्ड फुल टाइम, पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट स्टाफ कैटेगरी एंड एक्सटर्नल कैटेगरी। इंस्टीट्यूट फेलोशिप सिर्फ नेट एंड गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में ये स्पेशलाइजेशन दे रखी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 6.5 CPI और 60% मार्क्स, और गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। या फिर अगर आपने MSc MS की है स्पेसिफाइड एरियाज़ में विद मिनिमम 60% मार्क्स और आपका गेट नेट क्वालिफाइड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी तो मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए और वैलिड नेट गेट स्कोर होना चाहिए तो भी आप एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन IT CSE विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 70% मार्क्स और गेट स्कोर आपके पास हो तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर बैचलर डिग्री अगर आपने की है तो मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए और वैलिड गेट स्कोर होना ज़रूरी है। फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ECE मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और MSc विद मिनिमम 60% मार्क्स और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 70% मार्क्स और वैलिड गेट नेट स्कोर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और केमिस्ट्री के लिए भी मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स और गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद लास्ट ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में भी मास्टर्स डिग्री आपके पास अप्रोप्रिएट एरिया में होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स और गेट नेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी सभी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को। मैक्सिमम एज लिमिट रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है 35 ईयर्स और 50 ईयर्स है फॉर कैंडिडेट्स इन सर्विस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रेजेंट करते हैं तो। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को NOC सबमिट करना होगा वाइल फिलिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फ़ी है ₹500 फॉर जनरल OBC NCL कैटेगरी एंड ₹250 फॉर SC ST EWS एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स। ये भी आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पे करनी है। नॉन नेट एंड नॉन गेट कैंडिडेट्स का पहले रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा ऑफलाइन मोड में। जिन्होंने गेट और नेट क्वालिफाई किया है उनका डायरेक्टली इंटरव्यू होगा, ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। कोई सेपरेट कॉल लेटर आपको इशू नहीं किया जाएगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, तो आपको इनकी वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई 2025। 17 जुलाई तक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी। ऑफलाइन रिटन टेस्ट 21 जुलाई को होगा और ऑफलाइन इंटरव्यू 22 जुलाई को होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 23 जुलाई को अपलोड हो जाएगी और फ़ी आपको सबमिट करनी होगी 25 जुलाई तक। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स।